हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे एंड एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले ना एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ना हमें वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स कॉस 33 पाई अपॉन 5 की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम ये कोशिश करेंगे कि बाहर देखो साइन इनवर्स है, तो हम अंदर जो कि यहाँ पे कॉस एक्स है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट उससे पहले हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो अंदर जो एंगल आ रहा होगा ना वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले ये है साइन इनवर्स कॉस, और इस 33 π/5 को हम ऐसे लिख लेंगे 6 पाई प्लस 3 π/5। तो ये कितना हो गया, देखो 30 और 3 33 हो गया और अपॉन 5, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स कॉस, अब ये ना जो एंगल है ना ये पूरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कॉस 3 π/5, क्योंकि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने पॉजिटिव के साथ में लिखा। अब इसको हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब जो ये एंगल बचा है ना हमारे पास ये वाला, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे कॉस, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे ना साइन बनाना है। तो अब यहाँ पे हम π/2 प्लस π/10 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 और 2 12 π/20 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको कैंसिल करोगे मतलब कट करोगे तो 3 π/5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये जो एंगल है ना π/2 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और ये चेंज भी हो जाएगा। तो ये साइन π/10 हो गया। अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, अब ये जो माइनस बाहर आ रहा है ना ये हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, π/10। अब जो ये एंगल है ना देखो ये π/10, ये जो एंगल है ये -π/2 से लेकर π/2 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको -π/10 लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इन सब की, ठीक है। और प्रिंसिपल वैल्यू ना a/b गिवन है, ठीक है। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये है साइन इनवर्स साइन tan π/3। तो ये जो माइनस है ना हम इसको बाहर लिख लेते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये tan π/3 हो गया, और tan π/3 को हम ऐसे लिख लेंगे, देखो 3 पाई प्लस π/3, 3 × 9 और 1 10 π/3, ठीक है। और ये प्लस कॉस इनवर्स कॉस, इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे 2 पाई प्लस π/6, देखो 6 दूनी 12 और 1 13 π/6। अभी क्या हो गया साइन इनवर्स माइनस साइन π/3, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। देखो ऐसे ये अगर आपका π/2 है, ये 0 है, ये पाई है, ये 3 π/2 है,
ठीक है। तो ये हो गया 1 पाई, 2 पाई, वैसे यहाँ पे 2 पाई भी है, ठीक है, 2 पाई और ये 3 पाई। तो 3 पाई से ज़्यादा है, तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए प्लस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी था वहाँ पे। और ये हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई, तो 2 पाई प्लस, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये π/3 है ना, ये माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम π/3 लिख लेंगे इसको। और ये π/6 हो जाएगा, क्योंकि जो π/6 है ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 6 तो एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 2 पाई प्लस पाई, तो ये हो गया 3 π/6, तो यानी कि आंसर हो गया π/2। बट इस क्वेश्चन में ना इसका आंसर ये दिया हुआ था, क्या था, a π/b था। तो कंपेयर कर लो, पाई के जो बगल में यहाँ पे देखो a है, यानी यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और b की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, a/b की, तो a है 1 और b है 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखो साइन इनवर्स 1/x, ये रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टीज़ है, तो ये कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। और जो ये x है ना, ये देखो कोसेक इनवर्स x है, तो इसका डोमेन क्या होता है, प्रिंसिपल डोमेन ये होता है। देखो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो इसका डोमेन हो गया। सिमिलरली इसका ये है, और tan इनवर्स 1/x का, इसकी 2 आंसर आते हैं, जब x पॉजिटिव होगा और जब x नेगेटिव होगा, तो हम इसके देखेंगे कैसे आता है ये। तो इसमें से मैं आपको एक प्रूफ कराता हूँ और ये प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। बस देखो ये जो है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। तो जो यहाँ पे x है ना, वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, यानी x जो होगा -1 to 1 होगा, क्योंकि साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल डोमेन होती है वो -1 to 1 होती है, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x को थीटा, ठीक है। तो जो यहाँ पे थीटा होगा वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होगा, ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो यहाँ पे x था ना, देखो 1/x है, तो x 0 भी नहीं होना चाहिए, तो इसमें से हम 0 भी नहीं लेंगे, x हमारा जो होगा 0 भी नहीं होगा। तो जब 0 भी नहीं होगा तो इसमें से हम 0 सेपरेट कर देंगे, ठीक है, जो थीटा होगा वो 0 भी नहीं होगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू में साइन थीटा, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, ठीक है। अब दोनों तरफ टेकिंग कोसेक इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, ये देखो कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा। तो ये तो ऐसे लिखेंगे हम, कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू, अब देखो जो थीटा है वो हमारा -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो ये जो कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा है ना, ये सिंपली थीटा हो जाएगा, ठीक है। और थीटा हमने किसको माना था, साइन इनवर्स x को, तो ये हमने प्रूव कर दिया, कोसेक इनवर्स 1/x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x के, ठीक है। अब एक और प्रूफ कराऊंगा मैं, ये वाला, ठीक है। देखो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/x जब x 0 से बड़ा है, और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x जब x हमारा लेस देन 0 है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि कॉट इनवर्स x जो है वो थीटा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे थीटा होगा वो क्या होगा, थीटा बिलोंग करेगा 0 to पाई। ठीक है, तो यहाँ से x को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या जाएगा, 1/x इक्वल टू tan थीटा। अब tan इनवर्स दोनों तरफ ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ना दो केस बनेंगे। पहला केस ये बनेगा कि जब थीटा, देखो यहाँ पे जो थीटा है ना 0 से पाई है, ये आपका π/2 हो गया, ये 0 है, ये पाई है, तो आपका ये है थीटा। ठीक है, तो पहला केस बनेगा 0 से π/2 वाला। तो जब आपका थीटा जो होगा वो 0 से π/2 होगा, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस केस में जो tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा है ना, वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा सिंपली। और थीटा क्या था हमारा, थीटा था हमारा cot इनवर्स x। ठीक है, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब थीटा हमारा 0 से π/2 के बीच में होगा, और थीटा हमारा क्या था, थीटा हमारा था cot इनवर्स x। तो जो थीटा था वो 0 से π/2 वाली वैल्यू थी, यानी एंगल थी। ठीक है, तो cot इनवर्स x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी जो ये x होगा वो पॉजिटिव होगा। इस केस में जो x होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये पहला केस हमने डिराइव कर लिया, ये वाला। ठीक है, अब सेकंड जो केस होगा, जब थीटा हमारा π/2 से लेकर पाई होगा, π/2 से लेकर पाई होगा, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब cot इनवर्स x की वैल्यू मान लो π/2 से लेकर पाई के बीच में आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो x है वो आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो अब देखो tan इनवर्स 1/x इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए ना हमें tan इनवर्स tan थीटा की ग्राफ जो मैंने पढ़ाया था उससे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं उसी का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये देखो, ये है आपका y और ये है ये 0 है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, और ये हो गया -π/2। और जब -π/2 से लेकर π/2 होता है तो ये जो y की वैल्यू होती है ना, y की वैल्यू ये होती है x, y इक्वल टू एक्स। और इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू स्लोप है इसकी +1, तो x -π हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या देगा, यहाँ पे x जो है वो थीटा है, तो थीटा -π। और थीटा क्या था हमारा, थीटा था हमारा cot इनवर्स x -π। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, cot इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके दोनों फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। ठीक है, तो इसको मैं प्रूव करता हूँ, फर्स्ट वाले को करूँगा, एक ही करूँगा मैं। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट किया। ठीक है, तो जो थीटा होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा,
-π/2 से लेकर π/2, जो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है। तो यहाँ से फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा कॉस के टर्म में। तो उसको कैसे लिखूँगा, कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। अब कॉस इनवर्स दोनों तरफ लेते हैं, तो ये जो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/2 माइनस थीटा। अब ये देखो जो थीटा है हमारा वो -π/2 से π/2 के बीच में है, तो माइनस थीटा क्या होगा, देखो जो थीटा है वो हमारा -π/2 से π/2 के बीच में है। तो माइनस थीटा, देखो यहाँ पे माइनस थीटा लिखा हुआ है ना, तो माइनस थीटा किसके बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि तुम माइनस लगाओगे यहाँ, मान लो माइनस थीटा, आपने माइनस थीटा निकाल रहे हो तो आपने माइनस यहाँ लगाया और ये प्लस बन जाएगा और इनक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, तो फिर यही आएगा -π/2 से लेकर π/2। अब हमें इसमें करना है +π/2, तो +π/2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा π/2 + π/2, और ये करेंगे -π/2 तो ऑलरेडी है और π/2 किया तो ये 0 हो गया, और ये π/2 माइनस थीटा, ये 2π/2 हुआ तो सिंपली पाई हो गया। तो यानी जो ये चीज़ है ना, ये वो किसके बीच में लाई कर रही है, 0 से पाई के बीच में। तो जब 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, और π/2 तो π/2 ही लिखेंगे, और थीटा क्या था हमारा, साइन इनवर्स एक्स, तो ये कोस इनवर्स एक्स आ गया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2 के। सिमिलरली ऐसे सारे हैं। ठीक है, ये भी आप प्रूफ कर सकते हो, ये वाले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना सम एंड डिफरेंस वाले कुछ फॉर्मूले होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो उन्हें भी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे, देखो हम इसमें ना इसको मान लेंगे अल्फ़ा और इसको मान लेंगे बीटा। देखो ये जब अल्फ़ा है और ये बीटा है तो मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, tan इनवर्स x को हमने क्या माना, अल्फ़ा, एंड tan इनवर्स y को हमने माना बीटा। अब देखो यहाँ पे x और y जो है ना वो पॉजिटिव है, तो जब x पॉजिटिव है यानी x जब पॉजिटिव है तो जो अल्फ़ा होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, यानी 0 से π/2। सिमिलरली y भी पॉजिटिव है तो जो बीटा होगा वो आपका लाई करेगा 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बीच में लाई होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक है, और इसको हमने सपोज थीटा मान लिया, तो अब tan थीटा दोनों तरफ ले लेते हैं, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अब इसको हम लिख लेंगे फॉर्मूले से tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, ये तो tan थीटा इधर, और tan अल्फ़ा हमने क्या माना था, tan अल्फ़ा हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे tan इनवर्स दोनों तरफ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब देखो जो हमारा थीटा है वो 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, ये देखो जो थीटा है हमारा ये 0 है, यानी यहाँ है। ठीक है, तो इसमें दो केस बनेंगे, एक तो 0 से π/2 वाला और एक बनेगा π/2 से पाई वाला। ठीक है, तो एक बार ना मैं लिख लेता हूँ जो हमें मिला है
tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और जो यहाँ पे थीटा है हमारा वो 0 से पाई है, तो केस बनेगा यहाँ पे जो थीटा है हमारा वो 0 से पाई है। तो केस फर्स्ट, जब हमारा थीटा 0 से π/2 के बीच में होगा, तो जब 0 से π/2 के बीच में होगा तो ये जो चीज़ है ना ये सिंपली थीटा बन जाएगी। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और थीटा क्या था हमारा, देखो थीटा मैंने माना था अल्फ़ा प्लस बीटा को, और अल्फ़ा क्या था tan इनवर्स x और बीटा क्या था tan इनवर्स y। तो यानी ये क्या बन गया, ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये कब बना, देखो जब ये जो थीटा था हमारा वो 0 से π/2 के बीच में था। तो जब हमारा थीटा 0 से π/2 के बीच में होगा और थीटा हमने माना था अल्फ़ा प्लस बीटा को, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वो लेस देन होगा π/2 से, बोल सकते हैं। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, लेस देन होगा π/2 माइनस बीटा। अब दोनों तरफ tan ले लो, तो tan अल्फ़ा tan π/2 माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा कॉट बीटा, और ये हो जाएगा tan अल्फ़ा। और tan अल्फ़ा हमने क्या माना था, देखो tan अल्फ़ा यहाँ से क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो ये हो गया x और ये हो जाएगा 1/y, क्योंकि इसको हम लिख लेंगे 1/tan b, और tan b था हमारा y, तो ये हो जाएगा xy लेस देन 1। ठीक है, तो हमने ये पहला केस डिराइव कर लिया। अब दूसरा केस करना है हमें, जब थीटा हमारा π/2 से पाई के बीच में होगा, तो इसके लिए ना ग्राफ अभी हमने ड्रॉ किया था, देखो ये tan इनवर्स tan थीटा ग्राफ ड्रॉ किया था ना हमने, ये रहा। ये था माइनस π/2 और ये है π/2 और ये पाई है। तो इसकी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू एक्स, और जब π/2 से पाई वाली थी तो इसकी इक्वेशन थी क्या थी, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। ठीक है, तो इस केस में tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस पाई, और यहाँ पे x क्या है हमारा थीटा माइनस पाई हो जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और थीटा हमने क्या माना था, वही अल्फ़ा प्लस बीटा को, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये जो माइनस पाई है ना इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये प्लस बन जाएगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। और ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे जो ये जब ऐसे सॉल्व करोगे ना, कंडीशन निकालोगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y में, तो आपको x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने सेकंड केस भी कर लिया। ठीक है, ये वाला ये भी प्रूव कर लिया हमने, ये भी आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सेम एज इट इज़ करना है आपको। इस केस में ना जब आप ये सेकंड वाला प्रूव करोगे माइनस साइन वाला, ये वाला, तो आपको ना इसमें एक ही फॉर्मूला बनेगा इसमें, जो कि ये वाला है। ठीक है, इसमें दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये आपका ना ये जो चीज़ होगा ना, ये वो आपका लाई कर जाएगा प्रिंसिपल रेंज में। ठीक है, तो उसको हम फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो वो डायरेक्टली लिखोगे तो आपको फिर वो एक ही फॉर्मूला बनेगा, जो कि ये है। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेना। ठीक है, बहुत इजी है, मैं आपको नेक्स्ट करवाता हूँ, या फिर मैं आपको करवा ही देता हूँ। ठीक है, बहुत इजी है ये। देखो यहाँ पे था हमारा जो माइनस साइन वाला था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स
एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये था हमें ये प्रूव करना है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, अल्फ़ा, और इसको मान लेंगे बीटा। यानी tan इनवर्स एक्स को हमने क्या माना, अल्फ़ा, और tan इनवर्स वाई को हमने क्या माना, बीटा। तो यहाँ पे जब x हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारा x और y पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अल्फ़ा और बीटा होगा वो 0 से π/2 के बीच में होगा। ठीक है, अल्फ़ा भी होगा 0 से π/2 और बीटा भी। तो यहाँ से हमें ना अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, इसको हमने थीटा लेट कर लिया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा जब आप निकालोगे, जब आपका अल्फ़ा 0 से π/2 है और बीटा भी 0 से π/2 है, तो ये हो जाएगा माइनस π/2 से लेकर π/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे tan ले लो दोनों तरफ, तो ये हो गया tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, और ये है tan थीटा। और tan अल्फ़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा y। तो ये हो गया x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये हो गया tan थीटा। दोनों तरफ tan इनवर्स ले लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो दोनों तरफ tan इनवर्स ले लेंगे, तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब देखो जो थीटा है हमारा, थीटा बोले तो अल्फ़ा माइनस बीटा, वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में है। तो ये सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो वही मैं कह रहा था आपको कि इसमें ऐसा केस बनेगा जो प्रिंसिपल रेंज में ही लाई करेगा आपका, तो उस केस में हम उसको डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और थीटा हमारा था अल्फ़ा माइनस बीटा, और अल्फ़ा क्या था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये आ गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं ये वाला। चलो इसे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा कैसे मैंने डिराइव किया है फॉर्मूलों को, और इसका डेरिवेशन का आइडिया आपको होना चाहिए, वरना आपको ये मतलब याद होने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यदि आपको डेरिवेशन का आइडिया क्लियर है तो आप बड़ी इजीली याद कर जाओगे। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।